परमेश्वर हमारा दरवाजा है, राइट। मे भी और कुछ चीज़ें हम रेली दरवाजा के बारे में बाद में स्टडी कर सकते हैं। यूएल की किताब उसका दूसरा अध्याय, लेकिन साथ ही साथ भजन संहिता 51 का अध्याय भी खोल के रखना, जो मैं अंत बाद में पूरा मैसेज मोस्टली उसी अध्याय को मैं शेयर करना चाहता हूँ। ओके, अब सब सभी ने निकाला? हाँ, ओके। यूएल की किताब पुराने नियम में होशे के बाद किताब आता है, आमोस के पहले ये किताब आता है। उसका दूसरा अध्याय 12वीं पंक्ति में लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है। ओके, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते हुए पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। आदमी पता नहीं फीडबैक हो रहा है। हेलो, ओके, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। हेलो, हाँ, तो परमेश्वर फिर भी ये चाहता है, ओके, हेलो, आ रहे राइट, यहाँ से थोड़ा कम कर दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा कम कर दो। पिकनिक में मेरा आवाज ऑलमोस्ट बैठ गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पिटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, लेकिन अपने मन को ही फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि यह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वो फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। ओके, सो ये पंक्ति का मेन वर्ड, मेन चीज जो पंक्ति ये बाइबल ये कहना चाहती है वो ये, अभी भी समय है, उपवास करो, राइट। मुझे नहीं पता इस कमरे में कितने लोगों ने अपने जीवन में सचमुच पूरे दिल से उपवास किया है परमेश्वर के साथ। और उपवास का मतलब होता है कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, यहाँ तक कि आप खाना भी नहीं खाते, समय परमेश्वर के साथ समय बिताते हो। उपवास का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप खाना नहीं खाते, ओके। उपवास का मतलब होता है आप ज्यादातर जिस समय परमेश्वर के साथ बिताते हो, इवन उसके लिए यदि आपको मानो आप भूल भी गए हो कि आपको खाना खाना है और आप परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हो, इस तरह से परमेश्वर बोलता है कि उपवास करो, है ना, रोते पीटते हुए, रोते पीटते हुए। अगर कोई यदि जीवन में किसी ने गलती किया हो या बुराई में हो या कुछ हो, तो मे बी लाइक ऐसे लोगों को रियली रोना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रोना, प्लीज गलत मत समझना, बट कभी ना कभी हमें रियली मन में इतना तो बुरा लगना चाहिए कि मैं परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहा हूँ, या मैं मुझे नहीं पता, बट आपका जीवन को आप ही जानते हो, परमेश्वर जानते हो, परमेश्वर जानता है, राइट। अगर वो रियली परमेश्वर के साथ सही नहीं है तो कहीं ना कहीं मुझे अकेले में रोने की जरूरत है कि मैं परमेश्वर के रोने का मतलब मैं रियली भले आंसू बहाव ना हो, बट एक दुख मनाता हूँ कि मेरा जीवन सचमुच वैसा नहीं जैसा परमेश्वर चाहता है, राइट। इस तरह से। और फिर वो मेन वर्ड जिसमें मुझे शेयर करने का आज की शाम वो ये है, अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, राइट। परमेश्वर बोलते हैं अपने पूरे दिल से, पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। परमेश्वर रियली चाहता है कि विश्वासी हर दिन हम ये नहीं बोल सकते हम परमेश्वर को जानते हैं, हम उद्धार पाए, मुझे मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अब परमेश्वर की ओर फिर कर आने की जरूरत नहीं है, हमें भी जरूरत है, राइट। मे बी लाइक उसी के बारे में आज की शाम हम लोग कुछ समय तक बात करेंगे। ओके, प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं आज की शाम आपकी उपस्थिति में आते हुए। प्रभु यीशु, हमारे हृदय को आपके सामने रेली रखते हैं। हम जाने अनजाने में यदि हमसे कोई पाप हो रहा हो, गॉड, हम दिल से चाहते कि हम आपकी ओर फिरे, उस बुराई से फिर कर आपकी ओर आए। ये भी शायद हम किसी चीज़ों में पाप तो नहीं कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि हम किसी ऐसी चीज़ों के लिए अपना जीवन जी रहे हो, ज़्यादातर किसी और पर फोकस हो रहा हो। तो हमें ज़रूरत है कि इन चीज़ों से
फिरे और पूरी तरह से पूरे दिल से आपकी ओर आ जाए। हमें रियली जरूरत है कि हम आपकी ओर फिर कर आपकी ओर आ जाए। हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम की सभा के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आप लोग सब ओके, आप सब लोग ठीक है? ओके, लेट मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये हम विश्वासी, हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन वो तो किस तरह से जानते हो वो आपका दिल जानता है। हम विश्वासी है, हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानते हैं। हम विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर है, हम उसके बनाए गए हैं और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति कभी आराधना के लिए सीरियस नहीं हो सकता, कभी प्रार्थना के लिए भी सीरियस नहीं हो सकता, कभी परमेश्वर के साथ संगति या परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए सीरियस नहीं हो सकता, या फिर कभी भी वो चर्च या बाइबल के लिए अपने जीवन में सीरियस नहीं हो सकता जब तक वो परमेश्वर के साथ प्रेम करने के लिए सीरियस नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि पहले चीज मुझे जरूरत है कि मैं दिल से अगर प्रेम करता हूँ तो ये सारी चीजें मैं कर पाऊंगा। अगर मैं प्रेम ही नहीं कर पाता तो गाना गाना, बाइबल पढ़ना, ये सारी चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखते। इवन मैं भी शायद मैं करता हूँ कि नहीं पता नहीं, मैं भी मैं करता रहूंगा तो फिर सिर्फ लोगों को बताने के लिए। लेकिन अगर प्रेम करता हूँ, प्रेम की वजह से करता हूँ, तो इन सारी चीजों के रियली मेरे लिए मायने रखते हैं और मेरे लिए इन चीजों के लिए इम्पोर्टेंस रहता है कि मेरे लिए, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, इसलिए मेरे लिए आराधना मायने रखता है, इसलिए मेरे लिए एक चर्च जाना मायने रखता है, इसलिए मेरे लिए मेरा बाइबल पढ़ना मायने रखता है, इसलिए मुझे परमेश्वर की आवाज सुनना मेरे लिए मायने रखता है, क्योंकि मैं प्रेम करता हूँ। अगर मैं प्रेम ही नहीं कर रहा तो ये सारी चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। और यही रीजन है कि दुनिया में कई सारे विश्वासी परमेश्वर पर विश्वास करने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ रियली सीरियसली नहीं, परमेश्वर के साथ चलते नहीं है, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं ये नहीं रीजन होता कि टाइम नहीं होता, या ये नहीं रीजन है कि मैं बहुत बिजी हूँ, ये सारे रियली रीजन नहीं है। रियल रीजन ये है कि शायद मैं सीरियसली परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, राइट? क्योंकि रियली हमें पता नहीं, बट हम नए विश्वासी होते हैं, नए परमेश्वर को जानते हैं, तो हम रियली परमेश्वर को अपना प्रेम दिखाते हैं, कलीसिया में इंटरेस्ट दिखाते हैं सारी चीजों में। लेकिन धीरे धीरे कभी कभी हम रियली एक समय आ जाता है कि हम ठंडे हो जाते हैं। मे बी काम में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, मे बी हम अपने बाकी चीजों में बहुत व्यस्त हो जाते हैं, मे बी हमारे पास सब कुछ समय नहीं हो जाता। लेकिन एक रीजन ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से भटके हुए हैं। आप सब लोग हैं, कहीं ना कहीं हम रियली, हम प्रैक्टिकली मैं देखा जाऊं तो हम सारी चीजें करते हैं, हम चर्च में भी जाते हैं, प्रार्थना भी कर सकते हैं और सारी चीजें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे इस सारी चीजों को खुशी के साथ नहीं कर पा रहा। उसका एक कारण यह है कि कहीं ना कहीं मैं डीप गहराई से अपने दिल से कहीं ना कहीं मैं परमेश्वर के साथ भटका हुआ हूँ, और मुझे वहां पर जरूरत है कि मैं पूरे दिल से वापस परमेश्वर के पास आऊँ, राइट? और परमेश्वर ने एक इच्छा रखी है। योएल की किताब के सामने आके परमेश्वर सारे लोगों को ये बोल रहा है कि मैं एक इच्छा मेरी ये है कि हर एक व्यक्ति अपने पूरे दिल से मेरे पास आए। मैं भी लाइक मेरा अगर सुबह का बाइबल पढ़ना ही हो और मैं जैसे अपना बाइबल खोलता हूँ, परमेश्वर के साथ बैठना चाहता हूँ, क्यों ना मैं पूरे दिल से परमेश्वर की ओर आऊं, राइट? मैं भी कुछ भी चीजें हो मेरे पास डिटेल करने के लिए, या फिर यदि मेरा रात का समय हो जिसमें मैं परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, परमेश्वर के साथ में एकता में डेली जीवन जीना चाहता हूँ, क्यों ना मैं पूरी तरह से परमेश्वर की ओर फिर कर वापस आऊं, राइट? और मुझे नहीं पता फिर कर आने का मतलब कैसे उदाहरण दूं, ओके? आपको कुछ नहीं पता, आप अपने जा रहे हो अपने रास्ते पे, मे बी लाइक आप अपने काम के रास्ते पे जा रहे हो, या मे बी आप अपने जीवन में व्यस्त हो, अपने परिवार को संभालने में और सारी डिटेल में, और उन सारी चीजों में परमेश्वर रियली नहीं है, और सडनली परमेश्वर आपको पुकार रहा हो, जैसे कि उत्पत्ति के 17वें अध्याय में परमेश्वर ने सीरियसली अब्राहम से कहा, बच्चा होने के बाद 17 साल तू सीरियसली मेरे साथ चलने रहा है, और परमेश्वर चिल्ला के कहता है कि अब्राहम मेरे उपस्थिति में चल, और जो सडनली हम जो अपनी डिटेल में चलते होते हैं, परमेश्वर की आवाज सुनते हो, पूरी तरह से घूम जाते हो, वापस चल जाते हैं। ये वर्ड जो बोल रहा है परमेश्वर इस तरह से, मैं भी तुम किसी और चीज में जी रहे हो, परमेश्वर पूरे दिल से वो सारी चीजें छोड़कर वापस परमेश्वर की ओर मुड़ना, राइट? बाइबल में कई सारे उदाहरण है
मैं भी मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था जो रियली परमेश्वर के पास मुड़ रहे थे। मुझे हन्ना का बहुत अच्छा लगा। जब तक वो घर में थी वो रोती रहती थी, वो खाना नहीं खाती थी। जब तक वो घर में थी वो उसकी सास नहीं बोलती, क्या बोलते उसको, सौतान, उसको ताने मारते रहते थे, उसको क्या बुरा बोलती रहती थी और उसको यही ताने मारते थे कि मेरे पास बच्चे तो है, तू एक बांझ है, तेरे पास बच्चे भी नहीं होता और कई सारी चीजें। इसी वजह हमारा दोनों का एक ही पति है लेकिन वो मुझसे ज्यादा प्यार करता, तेरे से कम। ऐसे कई सारी चीजें उसको सुना के हमेशा उसे तंग करती थी और जब तक वो वहां पे रहती थी वो तब तक वो यही सुनती थी। बट कहीं ना कहीं उसने ये डिसीजन लिया और उसने अपने पति एल्काना को कहा कि मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है। और जब वो परमेश्वर के भवन में आई उसके पास वो सारी डिटेल जो उसके कमेंट्स थे, जो उसे बुरा लगना था, जो उसको रोना था, वो सब कुछ चीजों से मुड़कर पूरी तरह से परमेश्वर के भवन में आई। वो वहां भी रोई, राइट, उसने रोना बंद नहीं किया। वो यहाँ अपने घर में भी रोती थी, ताने मारते थे, वहां भी रोती थी और जब परमेश्वर के सामने आए यहाँ भी रोई। ये रियली अच्छा है विश्वासी जीवन में कि आप अपने अकेले में रहो या आपके लोगों के सामने रहो या लोगों को बंदूक बताने के लिए रहो, उसका हर कुछ नहीं होगा। अगर रोना ही है तो क्यों ना आप परमेश्वर के सामने रहो। और परमेश्वर यहाँ पे रोए की किताब में बोलता है अगर तुम्हें रियली गलत लग रहा हो तो रोते हुए मेरे पास वापस आओ, एटलीस्ट मेरे पास आओ। और हन्ना रोते रोते आई और परमेश्वर के सामने उसके बाद जो भी दिल था वो सब कुछ उसने बोला। यहाँ की उस मंदिर का जो याजक था उसने भी, एली ने भी ये कह दिया ये स्त्री ने जरूर दारू पी के आई है इसलिए ऐसे बात कर रही है। और हन्ना ने वो सुन लिया कि याजक मेरे बारे में क्या बोल रहा है। उसको बोले मैं बिल्कुल पी नहीं हूँ, मैंने बिल्कुल शराब नहीं पी, मैं बहुत दुख हूँ, मुझे पता है मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे बच्चा नहीं हो रहा, मैं रियली रो रही हूँ, मेरे सौतन को बच्चे हैं लेकिन मुझे नहीं है, जिसकी वजह से हमेशा वो मुझे ताने मार रहे। लेकिन इस मेरे दर्द, इस मेरे रोने को मैं भी शायद तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैंने ये सारी चीजें इसी भवन में आकर परमेश्वर को बता दिया। और परमेश्वर हमसे वादा करता है कि तुम मेरे पास मुड़ो, राइट। मैं भी सिचुएशन कैसे भी हूँ, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, तुम मेरे पास मुड़ो। और बाइबल में लिखा है कि वो दोबारा कभी रोई नहीं, राइट। इवन मुझे याद है खोए हुए पुत्र की कहानी में जब तक वो पिता की ओर वापस मुड़ा नहीं तब तक उसे वो सारी चीजें मिली नहीं जो चीजें उसका था। उसे लगा कि उसने खो दिया, उसे लगा उसने बेटे का दर्जा खो दिया, इसलिए वो बोलता मुझे अब नौकर रखो। उसे लगा जो मेरा हक का हिस्सा था वो मैंने खो दिया। मैं भी उसे यहाँ तक ही लगा मैंने वो पिता का प्रेम खो दिया, पिता के जो दया था, जो सहानुभूति मुझे होनी चाहिए थी वो भी खो दिया। लेकिन वो सारी चीजें उसे तब मिली जब वो वापस आया। मैं भी वो गलत था, उसने अपने सारी संपत्ति बुराई में उड़ाई दी। बाइबल में लिखा कि उसने कुकर में अपने सारे पैसे उड़ा दिए, हर प्रकार की बुराई करके उसने, मैं भी शराब में, मैं भी यंग उम्र में जो बुराई करते वो सारी बुराई करके उसने अपने पास जो पैसे थे सब खत्म कर दिया। उसके दोस्त भी उसको छोड़ के चले गए क्योंकि अब इसके पास पैसे नहीं है। और उसके पास ये जिंदगी आई कि जो सुअर खाना खाते थे वही वो खाने लगा। और वो खाना खाते खाते उसने सोचा कि मेरा पिता इससे अच्छा है। लेकिन एटलीस्ट उसके जीवन में एक ही चीज अच्छा था कि वो वापस मुड़ा, राइट। कई बार ऐसा लगता है कि हम कई बार नहीं मुड़ पाते, पता ना, बट इसके लिए रियली नम्रता चाहिए, रियली परमेश्वर के पास जाने की एक इच्छा होनी चाहिए और पूरे दिल से, राइट, पूरे सच्चाई के साथ मैं रियली आना चाहता हूँ। मैं ढोंगीपना नहीं करना चाहता क्रिश्चियनिटी का या चेहरे में कोई धार्मिकता का अच्छे क्रिश्चियन होने का मुखौटा लेके मैं आपके सामने नहीं आना चाहता मैं अच्छा विश्वासी बन गया करके। मैं सीरियसली ऐसा गिना चाहता प्रभु मैं रियली गलत हूँ और मैं जानता हूं मैंने क्या गलत किया है। मैं अपने सारे अपराधों से, अपने सारी गलतियों को आपके सामने लेके आके मैं आपसे साथ रियली माफी मांगने के लिए आया। मैं आपके पास सच में आना चाहता हूँ, राइट। और परमेश्वर यही बोलना चाहता है कि लाइक आप जस्ट आ जाओ, राइट। आप मुड़ो, कोई चीज में आप बिजी हो, ऐसी चीजें जो आपसे परमेश्वर से दूर लेके जा रही है आप वापस मुड़ो। हमें रियली जरूरत है कि हम दोबारा, इवन बाइबल में जरूरत थी अब्राहम को मुड़ना, तो अब्राहम वापस परमेश्वर के पास गया जब वो दूर गया परमेश्वर से। बाइबल में याद है सिमसोन ने अपने जीवन के आखिरी समय में अंधा होने के बाद, मरने से जस्ट कुछ क्षण पहले मरने से उसने परमेश्वर से कहा मेरी ताकत मुझे वापस दे, और वो उस समय परमेश्वर की ओर मुड़ा। हम जानते हैं कि सुलेमान अपने जीवन में पूरा बुढ़ा हो गया और जब सब बुढ़ा होने के बाद जब उसे यह एहसास हुआ मैंने जो भी किया जीवन में वो सब व्यर्थ था, सब गलत था, उस समय में वो सब कुछ को व्यर्थ समझकर, सबको कचरा कहकर वो वापस परमेश्वर की ओर मुड़ा। आई थिंक हमें भी रियली ऐसा जरूरत है कि हम रियली पूरी तरह से मुड़ जाए। सुनो, अगर यदि हम विश्वासी हैं
मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूँ, यंग उम्र में या जवानी में, जवानी मतलब लाइक जब तक आप अपने जीवन में भाग दौड़ कर सकते हो, राइट, 35-40 साल की उम्र तक जो जोश पर आप दिखा सकते हो, उस उम्र तक आप किसी चीज को आप प्यार से इस दुनिया की चीजों से कर सकते हो। लेकिन मैं भी जीवन के लास्ट स्टेज पर आकर आपको, आपका और हमारा, मेरा भी, हमें यही एहसास होगा ये सारी चीजें व्यर्थ है। इससे अच्छा होता, इस बुराई में जीवन जीने से अच्छा होता कि मैं परमेश्वर के साथ समय बिताया होता, अच्छा होता कि मैं पहले मुड़ जाता, राइट, एटलीस्ट। और मैं भी शायद बुढ़ापे में हम अपने आप को परमेश्वर की ओर मुड़ाए, या फिर हम तब जाके सोचे काश मैं पहले से परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाया होता, राइट। मैं भी पता नहीं, कहीं ना कहीं विवेक को शैतान ने हमारे अंदर से खोखला कर दिया, और जिसकी वजह से हमें एहसास ही नहीं हो रहा हो कि हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। लेकिन सीरियसली कई सारे लोगों को परमेश्वर की ओर मुड़ने की जरूरत है, जो रियली परमेश्वर से भटके हैं। संगति में, आराधना में, विश्वास में अगर आप भटके हो, वो आनंद में, राइट, जो विश्वासी लोगों के जीवन में जो शांति होती है, उसमें यदि आप कहीं ना कहीं भटक गए हो, यदि आपको पता है कि आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप भटक गए हो और आपको जरूरत है कि आप जस्ट मुड़ो, राइट। किसी को बताने की जरूरत नहीं। मे बी जस्ट सोने से पहले, या जस्ट मे बी रास्ते पे चलकर, या फिर क्यों ना मुझे परमेश्वर के सामने अपने आप को यह एहसास दिलाते हो, यदि मुझे रोना पड़े परमेश्वर के सामने, राइट, लेकिन जरूरत है कि मैं रियली परमेश्वर के सामने हूँ। अगर मैं भटक गया हूँ तो मुझे जरूरत है मैं मुड़ूँ वापस परमेश्वर की ओर, राइट। मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ओके। हर व्यक्ति अपने बारे में सच्चाई जानता है, वो परमेश्वर के साथ चल रहा है या परमेश्वर से थोड़ा सा भटक गया है, वो अपने बारे में जानता है, राइट। सो मे बी लाइक अगर कोई कमजोरी है मेरे जीवन में, कोई चीजों की वजह से आप कमजोर पड़ गए हो, या कमजोरी का मतलब हो सकता है कि मेरी कुछ आदत जिससे मैं नहीं बदल पा रहा था वही मेरी कमजोरी है। ऐसी कोई कमजोरी जिसके वजह से मैं प्रभु के साथ नहीं चल पा रहा हूँ, मुझे उन कमजोरियों को छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ने की जरूरत है, राइट। मे बी लाइक कोई भी प्रकार का पाप, बुराई, अशुद्धता में जीवन जीना, जबकि उन्हीं चीजों से परमेश्वर ने हमें पवित्र किया है, परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया है, बुराई से हमें परमेश्वर ने लेके आया है। लेकिन इस दुनिया में लाइक आप इमेजिन कर सकते हो, जब पहली बार कैन ने अपने भाई को जान से मार दिया और परमेश्वर ने क्या शब्द यूज किया, कैन क्या तुझे नहीं पता पाप तो दरवाजे पे खड़ा है। इमेजिन उस समय में पाप यदि दरवाजे पे होगा तो आज तो पाप कितना आसान हो चुका है, राइट। उससे कहीं बढ़कर तो पाप आज की तारीख में ज्यादा फैला हुआ। अगर मैं सीरियसली कोई ऐसा पाप है मेरे जीवन में जिससे मैं नहीं बदल पा रहा हूँ, जो मैं भी चाहे मेरे दोस्तों को नहीं पता, मेरे परिवार को नहीं पता, मेरे चर्च में किसी को नहीं पता, उसके बावजूद वो सिर्फ मुझे पता है, जो मेरी गलती है सिर्फ मुझे पता है, जिस एरिया से मैं रियली नहीं बदल पा रहा हूँ, मुझे जरूरत है कि मैं उस एरिया से मुड़ूं और परमेश्वर के पास आऊँ, राइट। मे भी हो सकता है लाइक सिंपल चीजें में भी लाइक मेरी मैं किसी चीजों में घमंड कर रहा हूँ, मे भी मेरी सुंदरता हो, या मेरा टैलेंट हो, मेरा एजुकेशन हो, या फिर जस्ट कोई भी चीज हो, अगर मुझे कहीं ना कहीं चीजों में घमंड है तो मुझे जरूरत है मैं परमेश्वर की ओर मुड़ूं, राइट। अगर मैं किसी को माफ नहीं कर पा रहा हूँ, किसी के साथ प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, किसी के साथ संगति नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे उसकी आदत पसंद नहीं, या पिछले टाइम उसने कुछ ऐसा किया था मेरे साथ जो मुझे अभी तक पसंद नहीं और अभी तक मैं माफ नहीं कर पाया हूँ, तो जरूरत उसे नहीं मुझे है कि मैं परमेश्वर की ओर मुड़ूं और परमेश्वर के पास जाऊँ और उससे सीखूं कि मुझे अपने भाई को कैसे माफ करना चाहिए। रियली जरूरत है कि मैं परमेश्वर की ओर मुड़ूं, राइट। ऐसा नहीं है कि हम कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी चीजें ऐसी है कि हम सब भटक गए और हम सभी को जरूरत है कि हम परमेश्वर के पास मुड़े। अगर कोई एरिया है जिसमें मैं नम्र नहीं बन पा रहा हूँ, मैं रियली यीशु मसीह परमेश्वर है और यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र कर दिया, फिर हम क्या है कि हम अपने आप को नम्र नहीं कर पाते, राइट। हमारे अंदर ऐसी कौन सी किस चीज पर घमंड है? यीशु मसीह को घमंड करने का अधिकार था, फिर भी उसने घमंड नहीं किया और अपने आप को नम्र किया। फिर हमारे अंदर ऐसा क्या चीज है? क्या हम यीशु मसीह से बेहतर है कि हम अपने आप को नम्र नहीं बना पा रहे और उसने अपने आप को नम्र बना दिया? अगर मैं रियली किसी चीज में नम्र नहीं बन पा रहा तो मुझे जरूरत है कि मैं यीशु मसीह को मुड़ूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सीरियसली, अगर मैं रियली नम्र नहीं बन पा रहा हूँ तो ये बात ये नहीं है कि मैं यीशु मसीह की तरह लाइक ताकत नहीं कि मैं अपने आप को नम्र बना पाऊं, बट ये शैतान की रियली एक छल हो सकता है, एक चाल है जो विश्वासियों को किसी घमंड में
वो बनाए रखता है ताकि वो नम्र ना बने, वो रियली नहीं चाहता है। देखो परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा हर मनुष्य में यीशु मसीह के स्वभाव देखना चाहता है, और शैतान यही चीज हमारे अंदर नहीं देखना चाहता, राइट। और वही चीज किसी भी विश्वासी के अंदर वो रियली नहीं देखना चाहता, किसी को वो अपने विश्वास में खड़ा रहकर नहीं देखना चाहता। इसीलिए शैतान रियली अटैक करता है कि हम रियली नम्र ना बने। मे भी हो सकता है कि अगर इस कमरे में मैं रियली ये पॉइंट मैं अपने लिए भी बोलना चाहता हूँ, अगर एज अ सतीश अगर तूने पहला प्रेम खो दिया है जो तू परमेश्वर से करता था, या तो फिर तुझे जरूरत है कि तू वापस मुड़े। मे भी तू सारी चीज अच्छे से कर रहा है, प्रार्थना भी अच्छे से कर रहा है, चर्च भी जा रहा है, फेलोशिप भी हो रही है, सब कुछ भी हो रहा है, लेकिन एक चीज की अगर तेरे अंदर कमी है कि तूने वो पहला प्रेम खो दिया है। जरूरत है कि तू मुड़, राइट, और वापस आ परमेश्वर के पास। सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि तू कोई बड़ा पाप नहीं कर रहा है, ना तू घमंडी बन रहा है, बल्कि तू नम्र भी है, तू अच्छा भी जीवन दे रहा है। लेकिन जो प्रेम था तेरे अंदर पहले, जो परमेश्वर के लिए एक्साइटमेंट था, कहीं ना कहीं तुझे लगता है कि वो बढ़ने के बजाय और थोड़ा सा कम हो गया हो, तो जरूरत है कि तू वापस मुड़े और परमेश्वर के पास आए, बोले कि प्रभु पता नहीं मेरे अंदर क्या ऐसी चीज है या कौन सी चीजों की वजह से मैंने वो प्रेम को कम होते देखा है मेरे अंदर, और मुझे जरूरत है कि मैं आपके पास आऊँ, मैं रियली मैं आपके सामने आऊँ और मैं कहूँ कि प्रभु आप मुझे बदलो। और परमेश्वर योएल की किताब में वो वादा करता है, वो बोलता है कि कुछ भी हो, अगर तुम्हें रोना पड़े, पीटना पड़े, आओ, रोते हुए भी आओ, लेकिन मेरे पास आओ, राइट। कुछ भी, अगर तुम्हें उपवास करना पड़े क्योंकि तुम नहीं आ पा रहे हो, कठिन लग रहा है, खुद उपवास और प्रार्थना करो अपने लिए कि तुम परमेश्वर की ओर पे मुड़ो, राइट। अपने लिए खुद प्रेयर करो कि गॉड मैं आपके पास आना चाहता हूँ, और नहीं कर पा रहे हो कुछ चीजों के लिए तो खुद प्रार्थना करो और परमेश्वर की ओर फिर कर आ जाओ, राइट। और परमेश्वर बोलता है कि पूरे दिल से आओ, लेकिन ऐसा नहीं कि आधा दिन में तुम अभी भी संसारिक रहना चाहते हो, आधा दिन में तुम अभी परमेश्वर के लिए जीना चाहते हो, आधा मन अभी भी अपने पुराने स्वभाव को रिश्तेदारों को खुश करके जीना चाहते हो, और आधा तुम चर्च के लोगों को खुश करके जीना चाहते हो। परमेश्वर बोलता है फिर तो ये ढोंगी बना है, अगर आना है तो पूरे दिल से आ जाओ, राइट। आधा दिल को वहां पर और आधा दिल को यहाँ पर रखकर मेरे पास नहीं आ सकते, पूरे दिल से आ जाओ। और हमें रियली जरूरत है कि हम पूरे दिल से परमेश्वर के पास मिले, राइट। आई थिंक हम सबको जरूरत है कि हम पूरे दिल से, ये अध्याय में पढ़ रहा था, और ये एक्चुअली अध्याय और परमेश्वर उन लोगों को बोलता है जिन्हें पश्चाताप की जरूरत है, जिन्हें अपनी गलतियों, अपने अपराध, अपने मिस्टेक से माफी मांगने की जरूरत है, जो पश्चाताप करना है। पश्चाताप मतलब हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैं दोबारा नहीं करना चाहता, राइट। इस तरह से पश्चाताप करने की जरूरत है। और वो वर्ड मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मन को फाड़ कर, कपड़े मत फाड़ो। पुराने नियम में कपड़े फाड़ने का रियल क्या था नतीजा पता है? दुख को प्रकट करता था कि मैं गलत हूँ, हमसे गलती हो गई, और लोग अपने कपड़े फाड़ते थे। बाइबल में यिर्मयाह ने कपड़े फाड़े अपने, बाइबल में अय्यूब ने अपने कपड़े फाड़े, और भी कई सारे बाइबल में निनवे के शहर में जो राजा से लेकर पूरे गांव के लोगों ने कपड़े फाड़े और गोनी के कपड़े पहनकर अपने ऊपर राख डाले। सब ने बताया कि हम बहुत दुखी है कि हम आपके खिलाफ जा रहे हैं। अब परमेश्वर बोलता है बस अब कपड़े मत फाड़ो, ओके, हमें फिर तो रोज कपड़े फाड़ते रहोगे, एक ही बार अपने मन को फाड़ो और आ जाओ, राइट। पार्ट मतलब मन को फाड़ने के मतलब से रियली मैं यह एहसास करता हूँ अपने दिल में कि मैं परमेश्वर के अगेंस्ट हूँ, या मैं वैसा जीवन नहीं जी रहा हूँ जैसा जीवन जीने के लिए मुझे परमेश्वर ने बुलाया, और मैं अपने मन को ही पूरी तरह से तोड़ कर परमेश्वर के सामने आता हूँ। ओके, पता नहीं मुझे बाइबल में एक ही आदमी ऐसा दिख रहा था जो दिल को मतलब मन को फाड़ कर वो परमेश्वर के पास आता है। कौन हो सकता है वो? राइट, दाऊद, राइट। और भजन से 51 तभी इसमें लिखा, राइट। दाऊद ने भी दाऊद बड़ी मुश्किल से राजा बना। दाऊद का 3, आप सब लोग है ओके, हल्का से इस कहानी में जाते हैं। 3 बार उसका अभिषेक हुआ। एक बार उसका अभिषेक तब हुआ जब वो 12 साल का था, राइट। 12 साल का यंग लड़का था। हमारा राज कितने साल का है? ये भी 12 साल से ऊपर हो गया, अभी भी 2 साल बाकी है, राइट। सो 12 साल का लड़का का अभिषेक हुआ और उसे पता नहीं, राइट। उसका अभिषेक इसलिए हुआ क्योंकि 12 साल की उम्र में जब उसे भेड़ बकरी चढ़ाने का काम मिलता था, वो जो अपने भेड़ बकरी चढ़ाने जाता था, उस समय उसको पिता को भी नहीं पता, उसको भाइयों को भी नहीं पता, लेकिन यह सिर्फ परमेश्वर को यह पता था ये राजा बन सकता है, क्योंकि वहां पर वो आराधना करता था, राइट। राजा बनने के लिए किसी को अच्छा शोल्डर, अच्छी ताकत,
बड़ा हाइट होने की जरूरत होती तो दाऊद का अगले 7 भाइयों में से कोई भी बन जाता, राइट। लेकिन राजा बनने के लिए परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता, गहरा प्रेम, राइट, परमेश्वर की आराधना करने का एक दिल, परमेश्वर के पीछे चलने वाला एक मन होना चाहिए। तो वो सिर्फ दाऊद में था, जो कि बाकी 7 भाइयों में भी नहीं था, जो कि साउल राजा में भी नहीं था। और इसीलिए परमेश्वर ने 12 साल की उम्र में दाऊद का अभिषेक कराया। और जब 12 साल की उम्र के बाद, राजा होने के बाद, उसने 18 साल की उम्र में उसने बुलाया तो मारा, और फिर उसकी शादी हुई। फिर उसके बाद उसी का ससुर उसे जान से मार देने की कोशिश कर रहा है। फिर ये बड़ी मुसीबत के बाद, वो मरने के बाद, साउल मरने के बाद वो राजा बना। और राजा बनने के बाद इस्राएल देश में जब वो राजा बनाया गया, तीसरी बार जब उसका अभिषेक हुआ, दूसरी बार उसका अभिषेक हुआ जब वो सिर्फ एक शहर में होते ना, ये पूरा इंडिया है तो क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र स्टेट हो गया, राइट। वैसे वो खाली स्टेट, राइट, वैसे वो सिर्फ यहूदा के गोत्र में राजा बना। दूसरी बार उसका अभिषेक हुआ। तीसरी बार जब उसका राजा अभिषेक हुआ तब वो पूरे देश का वो क्या बन गया, राजा बन गया था। और उसको राजा बनने के बाद वो लड़ाई में जाने के बजाय एक दिन उसने कहा कि आज मैं आराम करता हूँ, आज मैं थक गया, अपनी टीम को लड़ाई के लिए भेज दिया। और घर के महल टेरेस पे जब वो घूम रहा था तो टेरेस से वो साइड एक लड़की थी जो नहा रही थी, और वो लड़की कोई नहीं, दाऊद की बेस्ट फ्रेंड में से एक फ्रेंड की बीवी थी। और उसे उसने नहाते हुए देख लिया और अपने दास से कहकर उसे अपने पास बुलाया, उसके साथ गलत संबंध रखा और वो प्रेग्नेंट हो गई। इसने तो उसको वापस भेज दिया। लेकिन जब पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो इसने कहा कि वो इसके अपने दोस्त को छुट्टी दे दिया, तू लड़ाई के मैदान से घर आ जा, अपनी बीवी के साथ रहे। और लेकिन वो लड़का बोलता है मेरी आधी सेना लड़ाई में है और मैं शादी करके अपनी बीवी के साथ एंजॉय नहीं कर सकता। वो घर के बाहर आंगन में सोने लगा। दाऊद और परेशान हो गया, जब तक ये अंदर जाएगा ना तो मैं इसके ऊपर इल्जाम भी लगा सकता कि ये उसका बच्चा है। और वो और डरने लग गया। फिर उसने कहा ठीक है तू लड़ाई में जा, और उसे लड़ाई में भेज दिया। जब उसे लड़ाई में भेज दिया तो दूसरा लेटर भेजा कि इसे मार दो। और फिर वहां के लोगों ने उसे मार दिया। और उसे मार देने के बाद सारे गांव वालों के सामने बोलता है इसकी बीवी अब विधवा हो गई, इसका संभालने वाला कोई नहीं, मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। तो सारे लोगों ने कहा वाह दाऊद कितना महान आदमी है, अपनी दोस्त की बीवी को सहारा दे रहा है, उसे मदद कर रहा है। किसी को नहीं पता कि दाऊद धोखा दे रहा है। दाऊद ने उसको दोस्त को मराया और उसे उसकी बीवी को अपने पास रख लिया। फिर परमेश्वर के दास को यह बात पता था, परमेश्वर ने उसे बताया और उसके दास ने आके दाऊद से कहा तूने गलत किया। और वो कहानी मैंने बताया था, मतलब बहुत ब्यूटीफुल कहानी है, राइट, तूने गलत किया है। जब दाऊद को ये लगा 1 साल से मैंने ये गलती छुपाया, 1 साल से मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने गलत किया है, परमेश्वर ने फिर भी परमेश्वर से नहीं छुपा पाया, परमेश्वर को पता है। उसके बाद परमेश्वर का दास मेरे सामने आके ये बता रहा है मुझे कि मैंने वो गलती किया है। और उस समय दाऊद फिर परमेश्वर की ओर मुड़ा, राइट। मैं भी आप बोल सकते हैं उसने उस समय अपने मन को फाड़ दिया, राइट। वो मैं भी लाइक सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाप करना, गलत करना इस दुनिया में कोई भी पढ़ सकता है, राइट। लेकिन रियली विश्वासी वो है जो सचमुच वापस आते हैं उस तरह से, राइट। क्योंकि हम सभी को शैतान गिरा सकता है, हम सभी संसार की बुराई में फंस सकते हैं, लेकिन रियल विश्वासी, जो विश्वास में मजबूत विश्वासी वो है जो दाऊद की तरह वापस परमेश्वर की ओर मुड़े और मानो अपने मन को फाड़ कर परमेश्वर के पास आते हैं। और फिर लेस भजन संहिता 51 आप सबने निकाला है। फिर दाऊद के मुझे कुछ शब्द रियली लाइक मानो बोल सकता है कि दिल को छूने वाले शब्द वो बोलता है, राइट। पहला वर्ड वो बोलता है पहली पंक्ति में, परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, राइट। प्रभु अभी तक किसी लोगों को नहीं पता, सिवाय एक आदमी को, नातान नबी के अलावा किसी को नहीं पता मैंने क्या गलती की है, लेकिन तुझे पता है। प्रभु मेरे उस अपराध को तेरे लिस्ट में है, उसे वहां से मिटा दे, राइट। और वो रियली परमेश्वर की ओर मुड़ के बोले प्रभु मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम व्यभिचारी एक पाप होना चाहिए। मैं भी हम सब अलग अलग, मैं भी कोई ऐसी गलती हो जो हमसे अगर हो रहा हो तो मुझे उस गलती के लिए रियली परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। पहला यूहन्ना 1:9 बोलता है कि परमेश्वर विश्वास के धर्मी है, वो हमारे सारे अपराधों को माफ कर सकता है, लेकिन जरूरत यह है कि हम माफी तो मांगे, राइट। मुझे रियली अच्छा लगता है जब वो बोलता है कि मेरे सारे अपराधों को प्रभु मिटा दो, राइट। यीशु मसीह के लहू ने तो सब कुछ मिटा दिया, लेकिन फिर भी मुझे अपनी गलती के लिए परमेश्वर को माफी मांगने की जरूरत है। दूसरे में वो बोलता है कि मैं मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर,
मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर, राइट। हम यीशु मसीह के लहू ने हमें रियली धो दिया है, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज ये पाप प्रार्थना करो आप कि प्रभु मुझे धोकर शुद्ध करो, आपको प्रभु ने धोकर ऑलरेडी शुद्ध कर दिया है। पर मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु वो इच्छा को मेरे अंदर से निकालो जो रियली है, जो गलत है, या वो मैं भी जो चीज मैं गलत कर रहा हूँ उस भावना में भी जो भी डिजायर मेरे अंदर है उस चीजों को मेरे अंदर से निकालो। मैं भी लाइक इस तरह से परमेश्वर की ओर मुड़ो, राइट। मैं भी लाइक और कई सारी चीजें वर्सेस हुए, मैं जस्ट पढ़ता हूँ आपके सामने। तीसरी पंक्ति में बोलता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि के सामने है। अब जब से मुझे नातान नबी ने बता दिया तब से बार बार मुझे याद आ रहा मैंने क्या गलत किया, और मुझे बार बार याद आ रहा है मैंने किसके सामने गलती किया। चौथी पंक्ति बोलता है, मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, मैं हृदय से सच्चाई से, और तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, लेकिन उस समय हृदय की सच्चाई में वो नहीं है, दाऊद। ओके, फिर वो होता है, मेरे मन ही को ज्ञान सिखाएगी। जुफा से मुझे शुद्ध कर, मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। परमेश्वर के शब्दों से उसकी हड्डियां टूट चुकी है। हड्डियां टूटी नहीं है, गलत मत समझना, बट वो रियली एक तरह से लाइक अपाई जैसा हो, लाइक होता ना, कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको पता है वो परमेश्वर के नजर में। मैं रियली खुश हुई अध्याय को पढ़कर कि ये नहीं सोचता कि उसने कितना बड़ा पाप किया, बल्कि ये सोचते कि पाप के बाद जब इसको पता चला, परमेश्वर को पता है, तो इसका दिल कितना सीरियस था परमेश्वर के लिए। जिस तरह से वो परमेश्वर के सामने आ रहा है, वो माफी मांग रहा है, राइट। नवी पंक्ति में वो बोलता है कि अपना मुख नवी पंक्ति बोलता है, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नई सिर से उत्पन्न कर। मुझे ये वर्ड पसंद है, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, राइट। वो मन जो बसीबा को देखते ही जो मेरा मन चाहता था गलत करे, इस मन को वापस शुद्ध कर, राइट। फिर वो बोलता है, मुझे अपने सामने निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा से मुझे अलग न कर दे, राइट। मैं रियली लाइक वो उस रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है, परमेश्वर के साथ उसका एक रिश्ता। मुझे अपने सामने से तो रियली मत निकाल मेरी गलती की वजह से। दाऊद को रियली पता है उसने कितना बड़ा गलती किया, और उसे ये भी पता है उसे किसके खिलाफ गलती किया, राइट। फिर वो बोलता है कि अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे वापस दे, यानी उद्धार का आनंद मुझे वापस दे, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। गॉड, मैंने जो गलती की है मुझे रियली बदलो। मैं यही सिद्धांत आप लोगों को भी सिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर की ओर फिर जाओ, राइट। मैं भी बाकी अगर कोई गलती करेगा मैं उसे भी बोलूंगा, देख मैंने गलती किया, मैंने रियली जानता हूँ परमेश्वर के खिलाफ गलती करने का नतीजा क्या आता है। मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ कि प्लस प्रभु की ओर फिरो, राइट। फिर वो बोलता है 14वीं पंक्ति में, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। आपको पता है उसने एक मर्डर किया है, सब लोग जानते हो। किसका मर्डर किया था? उरिया का, राइट। ओके, वही बत्सीबा का पति। ओके, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। लाइक जब तक ये पाप का बोझ जो मेरे पास है, जब तक मुझे उससे पाप क्षमा नहीं मिलेगा, मैं परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाऊंगा, राइट। दाऊद बोलता है, ये पाप का बोझ मेरे लाइफ से रियली हटा दे, तभी जाके मैं आराधना कर पाऊंगा, तभी मैं जय जयकार कर पाऊंगा। मैं पाप को अपने मन पे रखकर मैं परमेश्वर आपकी आराधना नहीं कर सकता। आप मुझे इससे से माफ करो, तब मुझे आसान होगा कि मैं आपकी वापस आराधना कर सकूं। ओके, 15वीं पंक्ति, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणगान कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता हो बलि से भी तो प्रसन्न नहीं होता। ओके, इस बार वो मेल बलि वो कोई बलिदान लेकर परमेश्वर के सामने नहीं आना चाहता। 17वीं पंक्ति में, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, राइट। सो यही चीज लेके वो परमेश्वर के सामने आया है, राइट। इस वक्त परमेश्वर के सामने जब वो आया है तो उसके पास एक ही चीज था, वो है टूटा हुआ मन। ओके, सो लास्ट में मैं वो रियली ये सिद्धांत ये कहना चाहता हूँ कि
मैं रियली ये नहीं कहना चाहता कि हमसे गलतियां नहीं होती, मैं भी कोई गलती यदि हमसे हुई तो उससे कोई नुकसान नहीं है। रियली जरूरत ये है जो परमेश्वर के साथ मेरा संगति टूटा है उसे वापस जोड़ो, वापस परमेश्वर के पास आओ, जस्ट मुड़ो, राइट। हमें रियली जरूरत है कि मैं कोई भी चीजों की वजह से परमेश्वर से दूर हूं तो मुड़कर वापस पूरे दिल से, पूरे साफ मन से परमेश्वर के पास वापस आ जाना। मैं लास्ट में यही बात कहूँगा, ओके, जो भी व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है उसे खुद को पता है वो कितने साफ मन से आया है, या फिर जस्ट लोगों को बताने के या दिखाव कर रहा है, राइट। वो खुद जानता है अपने मन को, राइट। हम मन की सच्चाई हमें अपने बारे में जानते हैं। मैं जानता हूँ जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु से अपनी गलती को माफी मांग रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली प्रभु के सामने मुड़ना चाहता था, इसलिए मैं प्रभु के पास वापस आया हूँ। हमें रियली जरूरत है, राइट। मुझे परमेश्वर के पास आने के लिए मुझे किसी बहाने की रियली जरूरत नहीं है, राइट। ओके, लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह आज के दिन के लिए, धन्यवाद पिता। हमें रियली जरूरत है कि हम आपकी ओर मुड़े। यदि हम कोई गलत रास्ते पे है, हमें जरूरत है कि हम आपकी ओर मुड़े। यदि हमारा दिल आपके लिए रियली सीरियस नहीं हो रहा है तो हमें जरूरत है आपके लिए मुड़े। यदि हम कोई गलत स्वभाव, गलत आदत में फंसे हुए हैं या कोई डर के वजह से फंसे हुए हैं, हमें जरूरत है कि हम आपकी ओर मुड़े। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद विश्वास योग्य लोगों के लिए, जो चर्च के लिए विश्वास योग्य है, जो आपके लिए विश्वास योग्य है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो पिता, हमारे जीवन में रियली आपकी स्तुति हो। हम सचमुच गॉड आपकी आराधना करना चाहते हैं। हम हमारे जीवन में हमारे दोस्तों को या बाकी चीज़ों को उतना मायने नहीं देना चाहते जितना हम आपको देना चाहते हैं। आप रियली हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हो गॉड, हम आपके लिए विश्वास योग्य रहना चाहते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं रियली चाहता हूँ गॉड कि हम सभी के अंदर आपके लिए एक प्रेम हो, ताकि उसी के वजह से हम आराधना भी कर सके, हम आपसे संगति भी कर सके, हम चर्च और फेलोशिप भी कर सके। रियली गॉड हम चाहते हैं कि हमारे दिल में आपके लिए प्रेम हो। धन्यवाद इस चर्च कलिसिया के लिए, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। हम सिर्फ गाने में लिखा है इसलिए हम नहीं बोलते कि हालेलुया, हम रियली चाहते हैं कि हमारे यहोवा परमेश्वर की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु मसीह, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।